हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फाउंडेशन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कर रहे थे चैप्टर 13 और ये होगा आपका पार्ट 16 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे रिवीजन विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ये पार्ट आपका न्यूमेरिकल का पार्ट होगा। इससे पहला वाला पार्ट 13 वो कम्प्लीटली बेस्ड था थ्योरी पे और आज का पार्ट होगा न्यूमेरिकल्स। हम कुछ 2 से 3 न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और हर साल कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है इस चैप्टर से। ऐसे बहुत टफ न्यूमेरिकल्स तो रहते नहीं हैं, बट फिर भी जो भी न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तब जाकर आपसे वो न्यूमेरिकल्स बन पाएंगे। सो माय नेम इज़ रज़ा अहमद और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम एज वेल एज़ फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस आईडी पे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे और ये क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2011 में। डोमेस्टिक हैज़ 5 एम्पियर फ्यूज, हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट कैन सेफली बी यूज्ड इन दिस सर्किट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने इस तरह के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो कंसेप्ट अगर आपको देखना है तो आप चैप्टर 12 जाकर के, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, अगर आपको कंप्लीट कंसेप्ट चाहिए इस लेक्चर से रिगार्डिंग, ये जो लेक्चर 16 हमारा बन रहा है, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी में। इसका कंप्लीट चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का। अब जाकर वहां से इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक सिर्फ देख लो, पावर रेटिंग, पार्ट 12 पावर रेटिंग, और ये है आई थिंक 12th पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये पार्ट सिर्फ आप देख लो जाकर के, 45 मिनट्स का क्लास है वो, एक लेक्चर सिर्फ आप देख लो जाकर के। जितना भी क्वेश्चन है, आज 3 क्वेश्चन हमने लिया है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो इसी एक कंसेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, फॉर्मूले वगैरह जो हम यूज़ करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला, पावर से टोटल पावर का 3 फॉर्मूला हमें पढ़ना था चैप्टर 12 में। फर्स्ट फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाई R एंड P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। ओके, अब देखो इन तीनों फॉर्मूलेज में रेजिस्टेंस का बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे इस चैप्टर में। रेजिस्टेंस के रिलेटेड, जैसे यहाँ देखियो आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस R, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस R, तो रेजिस्टेंस पे बात हम नहीं करने वाले हैं। तो ज़्यादा जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में वो आपका ये फॉर्मूला होगा, फर्स्ट वन, दिस इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये तीनों फॉर्मूले में से सिर्फ ये फॉर्मूला हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान में रखना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, A domestic has a 5 ampere fuse, that means current हमें given है, current I is given as 5 ampere. Okay, how many bulbs of rating 100 watt? देखो ये बल्ब का रेटिंग गिवन है, पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब, दैट मीन्स ये बल्ब को ऑपरेट किया जाता है 220 वोल्ट, ठीक है। तो 220 वोल्ट पे तो ये 100 वाट का पावर रिलीज करता है। देखो पावर रेटिंग का थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, 100 वाट कॉमा 220 वोल्ट, इसका मतलब ये है दैट अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए तो ये बल्ब पावर यील्ड करेगा, पावर प्रोड्यूस करेगा 100 वाट का, ठीक है। पावर जनरेट करता है ये 100 वाट का। तो 100 वाट कब देगा? जब 220 वोल्ट पे इसे ऑपरेट किया जाएगा। अच्छा, पावर रेटिंग 2 चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। पहला चीज़ है मैक्सिमम करंट, कितना मैक्सिमम करंट
बल्ब में या किसी भी एप्लायंस में फ्लो कर रहा है, और दूसरा चीज़ है रेजिस्टेंस के बारे में जो फिक्स्ड होता है। एक तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस और दूसरा मैक्सिमम करंट, इन दोनों फैक्टर्स के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में हमें ये बताता है। तो यहाँ देखो हमें गिवन है पावर रेटिंग ऑफ अ बल्ब, दैट मीन्स एट 220 वोल्ट द पावर इज 100 वाट, ओके, कैन सेफली बी यूज्ड इन दिस सर्किट। अब यहाँ सेफली का मतलब समझिएगा, सेफली का मतलब ये है कि कुछ मैक्सिमम करंट, जैसे इन दोनों फैक्टर्स के साथ हमें एक मैक्सिमम करंट निकलेगा, हमें मिलेगा एक मैक्सिमम करंट, और इस मैक्सिमम करंट पे हम उस पर्टिकुलर एप्लायंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट हमारे पास एक बल्ब है, ये किसी पोटेंशियल डिफरेंस और किसी पावर पे ऑपरेट किया जाता है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम करंट आ रहा है दैट इज 5 एम्पियर का करंट, ये मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर इसमें फ्लो कर सकता है। इसका मतलब ये है दैट अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट इस बल्ब के अंदर फ्लो करने लगा, अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट इस बल्ब के अंदर फ्लो करने लगा तो ये बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा, ये बल्ब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एम्पियर या 5 एम्पियर से कम करंट इस बल्ब को चाहिए प्रॉपरली ऑपरेट होने के लिए, ठीक है। ये एक मतलब होता है पावर रेटिंग का। प्लीज़ जाके पावर रेटिंग का लेक्चर देख लो, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में हर एक बात नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बिकॉज एक छोटा सा लेक्चर मैं बना रहा हूँ रिवीजन का, आपको पावर रेटिंग बहुत ही हेल्पफुल होगा इस टॉपिक के लिए। चलिए उसी तरह देखिए हमें यहाँ पे गिवन है हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेटिंग 100 वाट एंड 220 वोल्ट कैन सेफली बी यूज्ड इन दिस सर्किट। इस सर्किट में 100 वाट और 220 बल्ब का 220 वोल्ट का बल्ब कितना यूज़ किया जाएगा। देखो यहाँ पे आई जो है डोमेस्टिक, यहाँ पे करंट का ये मतलब है दैट ये जो करंट है आपका करंट रेटिंग है, ये इतना करंट उस डोमेस्टिक सर्किट में या फिर आप बोल लो उस वायर में फ्लो कर रहा है। तो इस वायर से आप कितना बल्ब कनेक्ट कर सकते हो इस पावर रेटिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके, सॉरी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके करंट निकाल लेते हैं, हर एक बल्ब को कितना करंट चाहिए, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब का ये हमें पावर रेटिंग गिवन है, जहाँ पे पावर गिवन है 100 वाट, पावर इज 100 वाट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। इन दोनों गिवन वैल्यूज से क्या आप करंट निकाल सकते हो? यस, वी हैव वन फॉर्मूला ऑफ पावर एज पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, यही था, और ये I इज द मैक्सिमम करंट, ओके, I इज द मैक्सिमम करंट ओवर हेयर। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर है 100 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है 220 इंटू हम निकाल लेते हैं इस बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो I यहाँ से निकलेगा, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे I बचा 10 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। तो इस बल्ब को कितना करंट चाहिए? इस बल्ब को चाहिए 10 अपॉन 22 एम्पियर का करंट, ठीक है। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तार है ये, इस तार में आपको बल्ब कनेक्ट करना है इस पावर रेटिंग का, ठीक है। और हर एक बल्ब को इतना करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए, और मैक्सिमम करंट इसमें 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो आप इस लाइन में कितना बल्ब्स कनेक्ट कर सकते हो? तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आपको गिवन है करंट रेटिंग 5 एम्पियर। सो नंबर ऑफ bulbs is equal to 5 ampere, that is the current rating, divided by current through one lamp, that is 10 divided by 22। कर सकते हैं, जैसे आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं, है ना, आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं और हर एक स्टूडेंट को आपको देना है 2 चॉकलेट्स, हर एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट्स देना है। तो कितने स्टूडेंट्स को चॉकलेट्स मिलेगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। आपके पास 100 टोटल चॉकलेट्स हैं और आपको 2 चॉकलेट्स देना है हर एक बच्चे को, तो टोटल कितने बच्चों को आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईच स्टूडेंट इज गेटिंग। तो यहाँ पे देखिए 2 5 10 0, तो टोटल आप 50 बच्चों को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो इसी कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन करेंगे हम। फॉर्मूला जहाँ लगाना था हमने लगा दिया, वह फॉर्मूला। अब आपका कंसेप्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। टोटल करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में 5 एम्पियर का, और हर एक बल्ब को चाहिए 10 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर का करंट, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने कनेक्ट किए जा सकते हैं इसमें? तो 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 22, दैट इज 5 इंटू 22 अपॉन 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 11 बल्ब्स। टोटल 11 बल्ब्स कनेक्ट कर सकते हैं हम इस 5 एम्पियर के लाइन में। ये 5 एम्पियर क्या है? ये 5 एम्पियर है आपका
करंट रेटिंग, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, दिस इज कॉल्ड एज करंट रेटिंग। ओके, समझ आ गया? तो आपका आंसर क्या होगा? 11 बल्ब। समझ आ गया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस चैप्टर में, चैप्टर 13 में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता है न्यूमेरिकल बेस पे। थियरी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, लाइक आप बताइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, आप बताइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, तो वो सब आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको याद है तो याद करके आप लिख सकते हो, याद नहीं है तो आपके पास टाइम है, एग्जाम में जाने से पहले आप थियरी पार्ट को अच्छे से याद करके जाओ। और कुछ पार्ट इसमें ऐसे होते हैं जिनको समझना होता है, कंसेप्चुअल होता है बहुत ज़्यादा, जैसे फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर लिया है। पिछले लेक्चर में भी, लेक्चर 15 में मैंने आपको उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराया था। और इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, बनाना सिखा दिया मैंने, लेबल करने सिखा दिया, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल वर्किंग क्या होता है सब कुछ हमने डिस्कस किया है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1.5 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ करंट रेटिंग 5 एम्पियर। इसका मतलब समझो, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा। मेरे पास एक मोटर है जिसका पावर गिवन है 1.5 किलोवाट, ठीक है। अगर इसे हम वाट में कन्वर्ट करें तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, बिकॉज 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। देखो 1.5 इंटू 1000 वाट, दैट विल गिव यू 1500 वाट, ठीक है। पावर है इसका 1500 वाट। और ये जो मोटर है इसका करंट रेटिंग गिवन है 5 एम्पियर। इस मोटर का करंट रेटिंग गिवन है 5 एम्पियर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इस मोटर को, सपोज मेरे पास एक मोटर है, ठीक है, इस मोटर को 5 एम्पियर का करंट ही चाहिए मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। अगर इससे ज्यादा करंट इस मोटर को मिलेगा तो इसके अंदर फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है, इसके अंदर जो फ्यूज होगा वो मेल्ट कर जाएगा और ये मोटर फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस मोटर को ज्यादा से ज्यादा 5 एम्पियर का ही करंट चाहिए, इससे ज्यादा करंट वो नहीं ले सकता है, ठीक है ना। तो अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, प्रॉपर्ली ऑपरेट करने के लिए 5 एम्पियर का करंट इसे चाहिए। ये स्टेटमेंट का यही मतलब है। अब पूछ रहा है व्हाट वुड हैपन व्हेन द स्विच इज ऑन। अब ऐसा क्यों पूछा है, व्हाट वुड हैपन व्हेन द स्विच इज ऑन? तो कुछ बात तो जरूर है, इसीलिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो देखो हमने पावर रेटिंग में क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने क्या पढ़ा था कि घर का जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं, घर में हमारा जो बिजली प्रोवाइड किया जाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। तो ये मोटर भी तो हम घर पे यूज कर रहे हैं ना, तो इस मोटर में भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 220 वोल्ट। हालांकि यहाँ पे देखो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है जो डायरेक्टली हमें बताए दैट पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे क्योंकि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का बात कर दिया गया है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताना चाहता है दैट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोवाइडेड है इस मोटर को वो है 220 वोल्ट। हम एक बार चेक कर लेते हैं इस करंट में। देखो इस मोटर में ऐसे तो इस मोटर में 5 एम्पियर का ही करंट फ्लो करना चाहिए, इससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो इससे कम कर सकता है, इस 5 एम्पियर से कम कर सकता है करंट फ्लो, बट ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये फ्यूज के अंदर जो फ्यूज होता है वो मेल्ट कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोटर का पावर गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। हम देख लेते हैं कितना करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो उस करंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। हमें नहीं पता कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें ये पता है कि मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर का ले सकता है, बट कितना करंट फ्लो हो रहा है इस मोटर के अंदर हमें ये नहीं पता। हम ये निकाल लेते हैं मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे। तो पावर है 1500 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है 220 और करंट हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, ये करंट आई आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 22 एम्पियर। अच्छा, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 150 डिवाइडेड बाई 22, 11 2 1 2 2 1 2 2 7 14 2 5 10। उसी तरह यहाँ पे अगर डेसिमल में से कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 6.8 एम्पियर। अब दोनों को देखना, हमें कितना करंट रेटिंग गिवन था, करंट रेटिंग गिवन है 5 एम्पियर। दैट मीन्स इतना करंट फ्लो होना चाहिए उस मोटर के अंदर, तब वो मोटर अच्छे से ऑपरेट हो सकता है। बट करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 6.8 एम्पियर। ये मोटर मैक्सिमम इतना करंट ही बर्दाश्त कर सकता है। इतना करंट अगर जाएगा तो इसके अंदर फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्यूज विल मेल्ट। तो आंसर क्या होगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन? तो आपका आंसर होगा
The electric current is required is the electric current required is 6.8 ampere, which is more than the current rating of the current, that is 5 ampere. Hence the fuse will melt and electric motor will stop working. मैंने बताया अभी ना, फ्यूज मेल्ट कर जाएगा एंड हेंस द इलेक्ट्रिक मोटर विल स्टॉप वर्किंग. सो ये था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. देखो जो भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, ठीक है. सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं. ये देखो ये क्वेश्चन जिस तरह पूछा गया था 2014 में, अब ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है. इसमें भी आपसे पूछ रहा है कितना सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर. देखो 5 एम्पियर का लाइन है सर्किट में. हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेटिंग 40 वाट एंड 220 वोल्ट कैन साइमल्टेनियसली रन ऑन दिस लाइन सेफली. अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने बल्ब्स को हम इस लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने समझाया था उसी तरह एक रिवीजन हो जाएगा आपका. ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है. इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना. एक लाइन है सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर. अब इसमें हमें कह रहा है कि कितना बल्ब हम इस लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि सारा साइमल्टेनियसली रन कर सकता है, सेफली रन कर सकता है. तो हमें बल्ब का, हर एक बल्ब का, ये हमारा बल्ब, हमें इस बल्ब का पावर पता है, दैट इज 40 वाट, और हमें वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है 220 वोल्ट. और कितना नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है हमें. नंबर ऑफ बल्ब्स कितना कनेक्ट किया जाए इस लाइन में ताकि सब सेफली ऑपरेट हो सके, तो हमें नंबर ऑफ बल्ब्स निकालना है. तो सिंपली हम यूज करेंगे फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं, हर एक बल्ब कितना करंट में ऑपरेट होगा. तो पावर है, हर एक बल्ब का पावर है 40 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और करंट हो जाएगा आई. करंट निकाल लेंगे यहाँ से, 0 0 कट जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, एंड ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4. तो यहाँ से आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 11 एम्पियर. हर एक बल्ब को चाहिए 2 डिवाइडेड बाई 11 एम्पियर का करंट, ठीक है. बट लाइन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, देखिए इस लाइन में 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको निकालना है कितना बल्ब हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें करंट कितना, बल्ब कितना कनेक्ट कर सकते हैं वो हम निकालेंगे इस तरह से. देखो टोटल करंट फ्लोइंग, नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू करंट रेटिंग. सबसे पहले ऊपर में करंट रेटिंग, क्योंकि करंट रेटिंग आपका 5 एम्पियर है तो यहाँ पे 5 एम्पियर आ जाएगा. करंट रेटिंग डिवाइडेड बाई करंट थ्रू वन लैम्प, करंट थ्रू वन बल्ब, करंट थ्रू वन बल्ब. अब देखिए तो नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने के लिए करंट रेटिंग इसका है 5 एम्पियर, और हर एक बल्ब को कितना करंट चाहिए यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 11. इसे सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, नाउ आंसर आपका डेसिमल में आएगा. द आंसर इज 27.5. 27.5. अब देखो क्योंकि हमें निकालना था नंबर ऑफ बल्ब्स, तो नंबर ऑफ बल्ब्स या नंबर ऑफ एनीथिंग कभी भी डेसिमल में होता नहीं है. ऐसा नहीं कि 27 कंप्लीट बल्ब्स कनेक्ट कर दें और एक आधा बल्ब तोड़कर कनेक्ट कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं. तो टोटल कितना बल्ब्स आप कनेक्ट करोगे, 27.5 तो करोगे नहीं, देयरफॉर टोटल बल्ब्स हम 27 ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है. एक आधा बल्ब क्या कनेक्ट करे उसमें, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो कनेक्ट होगा उस लाइन में वो होगा आपका आंसर में 27. दिस इज योर आंसर, ठीक है. आई होप समझ आया होगा आपको ये कंसेप्ट. अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे बैक करके फिर से सारे क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो. और करंट रेटिंग, ठीक है, पार्ट 12 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट 12 ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये लेक्चर देख लेना, इसमें पावर रेटिंग आपको समझ आ जाएगा. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है. जो भी टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में थे या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, मैंने उस टॉपिक को एक एक लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने का कोशिश किया है. कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया है. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.